दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो 499 पद पशु परिचर में और बढ़ गए हैं और इसको दो भागों में बांट के दिए। 432 तो नॉन टीएसपी और 67 टीएसपी। तो इसमें पहले नॉन टीएसपी में 5281 पद थे और इसमें अब जुड़ गए 432 जुड़ करके हो गए 5713। और पहले पद थे टीएसपी में 653 और अब 67 जुड़ करके कितने हो गए 720 हो गए दोस्तों। और ये दोनों देखो, दोनों को जोड़ने पर 7 और 2 9 हो गए और ये टोटल पद हो गए 499। दोस्तों आपको एक बात और मैं बताऊंगा कि मैंने पहले बताया था कि जो कट ऑफ है ना 115 के आसपास रहेगी। और आप देखे होंगे कि जितने भी टीचर आ रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर आ रहे हैं, ये सब अब 115 के आसपास बताने लग गए, यानी 115 प्लस बताने लग गए। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन पदों का वर्गीकरण देखेंगे कि जनरल में जो मेल वाले हैं उनके पहले 1334 थे, यानी 1334, और अब हो गए 1443, यानी कि जनरल में कितने पद टोटल बढ़े 109 पद बढ़ गए। और ये जनरल में फीमेल है, फीमेल के 381 में से बढ़ करके 412 हो गए, यानी 31 पद और बढ़ गए। और जो ओबीसी में है, ओबीसी में मेल 769 से बढ़ करके 832 हो गए, यानी कि 63 भाई और लगेंगे ओबीसी वाले। और ओबीसी में फीमेल में महिला में 220 से बढ़ करके 238 हो गए, यानी कि 18 महिलाएं और लगेगी ओबीसी में। और एमबीसी में मेल के भाई हैं वो पहले 185 थे और 200 हो गए, यानी कि 15 भाई और लगेंगे एमबीसी वाले। और एमबीसी में फीमेल की पहले 52 थे, अब हो गए 57, यानी 5 महिलाएं और लगेगी। और दोस्तों आप आगे देख सकते हैं कि एससी में मेल के जो एससी में पहले 586 थे मेल में और अब हो गए 634, यानी एससी भाई 48 और लगेंगे। और एससी फीमेल में 168 से 181 हो गए, यानी 13 महिलाएं और लगेगी। और एसटी में मेल के 440 थे और 476 हो गए, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो 36 और एसटी वाले और लगेंगे। और एसटी में फीमेल में 126 पहले थी, अब 136 हो गई, यानी कि 10 से महिलाएं और लगेगी। और ये सुदामा वाले भाई हैं ईडब्ल्यूएस, पहले क्या हुआ था कि ये जनरल में होते थे और इनको अब 10% आरक्षण मिल गया, क्योंकि जनरल में भी कई भाई गरीबी रेखा से नीचे थे, तो उनको अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया। और इसमें पहले 369 थे और इसमें अब 399 पद हो गए। और इसमें फीमेल में पहले 106 थे और अब 115 हो गए। तो दोस्तों ये तो है पदों का वर्गीकरण। और उत्कृष्ट खिलाड़ी में नॉन टीएसपी में 105 पहले थी और अब 114 हो गई, क्योंकि दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले तो रहते ही नहीं हैं। ये ज़्यादातर क्या है कि टीचिंग लाइन में जाते हैं और ऐसी वैकेंसी पर कम ध्यान देते हैं। तो इसमें एक भाई बोल रहा था कि इसमें कितनी जा सकती है कट ऑफ, लगभग 80 के आसपास रहेगी। इसमें और भी नीचे तक जा सकती है, क्योंकि इसमें बच्चे ही नहीं रहते हैं जो ये सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ी ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि बीएड कर लेते हैं तो उसमें इनका कोटा पूरा हो जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि इसमें पहले तो उसने आलोक राज जी ने बोला था कि पहले वीक में आ जाएगा इसका रिजल्ट, पहले सप्ताह में। लेकिन अभी क्या है कि थोड़े हनुमान किसान जी का जो आपने भी ट्वीट देखा होगा कि वो बोल रहे हैं कि या तो इसमें मार्च में अंतिम वीक में आएगा लास्ट में, या फिर अप्रैल के पहले वीक में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा हनुमान किसान ने बताया है। लेकिन आज या कल में, आज 7 तारीख होगी 7 मार्च, तो आज या कल में ट्वीट अपन को देखने को मिलेगा कि आलोक राज जी ट्वीट करेंगे कि कब तक आएगा। तो दोस्तों जो चतुर्थ श्रेणी के जो पटवारी के जो फॉर्म भरा आ रहे हैं उसमें एक तो बीए की मार्कशीट चाहिए और एक RSCIT का प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्कैन हो रहे हैं। तो ये दोनों स्कैन हो रहे हैं, तो इन दोनों को लेकर जाए आप, इनके बिना फॉर्म नहीं भरा आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।